नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, आपको पता है कि रियल नंबर वास्तविक संख्याएं आपका 1.1 खत्म हो चुका है और 1.2 की ओर हम बढ़ चुके हैं। 1.2 का पहला सवाल आपको क्या कर रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्जाम के लिए है। सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए फिर लेकर चले आए हैं, तो आप देखिए और एग्जाम में अच्छे नंबर की प्राप्ति करें। तो चलिए देखते हैं 1.2 का पहला सवाल क्या कर रहा है। पहले कंटेंट के और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा कहां पे, आलोक क्लासेस इस पे। चलिए देखते हैं। क्लास 10 गणित यानी कि मैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको अगर अपरिमेय संख्या दिया है तो इसका अपोजिट लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि मान लीजिए √5 एक अपरिमेय दिया है, तो यहां लिख सकते हैं आप परिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हैं कि यह कैसी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। इसका अपोजिट आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यहां पर कि अर्थात आपका √5 है, तो लिखेंगे अर्थात √5 बराबर x/y, और जहां लिखेंगे आप कि x और y सहअभाज्य संख्या है। यानी कि x y की जो श्रेणी होती है, इस सहअभाज्य संख्या की श्रेणी होती है। इनको सहअभाज्य संख्या के श्रेणी में इसको क्या करते हैं, बांट दिया करते हैं। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे की लाइन में या साइड की लाइन में हम लिख सकते हैं कि कोष्टक में y √5 बराबर x लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू भी 5 की वैल्यू भी दोनों वैल्यू सेम टू सेम समान रखिए। तो जब समान वैल्यू को आप रखेंगे तो क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि 5 यानी कि 5y/2 बराबर x/2, और आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई? तो यहां रखेंगे आप समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। फिर यहां लिखेंगे कि इस प्रकार x² बराबर 5, यानी कि x की जो मान है 2 बार होगा, 2 बार, और 5 की वैल्यू यहां लिख देंगे 5। फिर लिखेंगे यहां पर से विभाज्य है, यानी कि x पे स्क्वायर बराबर 5 से क्या है, तो यहां लिखेंगे विभाज्य, यानी कि पूरे की पूरी तरफ से कटने वाली वैल्यू नहीं हुआ करती है, इसलिए लिखेंगे अतः, यानी कि अतः x भी 5 से क्या है, यानी कि 5 से विभाज्य होता है। यानी कि यहां पर लिखिएगा आप विभाजित है, और पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाती है। इसीलिए मान लीजिए कि k के, यानी कि आप मान लीजिए कि k के मान के लिए x बराबर 5 के, यानी कि x का मान 5 के, और इसको आप समीकरण 1 में रखिए। तो यहां रखेंगे आप समीकरण 1 में, यानी कि पहले में रखने पर इनका मान प्रतिस्थापित करने पर इनकी जो मान है, इनको जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है, सबसे पहले यहां पर लिखिएगा 5y/2 बराबर कोष्टक में 5k/2, यानी कि दोनों वैल्यू सिर्फ समान है। फिर यहां लिखिएगा बराबर y/2 बराबर 5k/2। अतः क्या बोलेंगे? अतः जो 5 है, 5 से संख्याएं क्या है, यानी कि 5 से संख्याएं विभाज्य है, और इसी विभाज्य संख्याएं को यहां लिखेंगे। इसका अर्थ है कि y 5 से क्या है, तो y 5 से बच्चे
यहाँ पर विभाज्य होती है, यानी कि y 5 से विभाज्य। अतः x और y की जो वैल्यू है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि x और y की वैल्यू क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों की वैल्यू अभाज्य संख्याएं नहीं होती है। इसलिए अंडर रूट जो 5 है, अंडर रूट 5 वह क्या नहीं है, वह एक परिमेय अवधारणा क्या है, यानी कि गलत है। और इससे हमें पूर्ण सिद्धांत की महत्वपूर्ण बताया जाता है कि अतः इसलिए जो अंडर रूट 5 है ना, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यह अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही कंटेंट आपको एग्जाम में लिखना है, और इतना कंटेंट अगर आप तैयार कर देते हैं एग्जाम में तो आपको 3 से 4 नंबर आसानी से मिल जाता है। इसके बाद से हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे सेम टू सेम है, बट क्या आपका है कि उनमें प्लस 3 और ऐड हो गया है 2। तो सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। इनको भी अपरिमेय है तो अपोजिट में, यानी कि परिमेय संख्या हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय बोला है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप कि परिमेय संख्या है, और आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर लिखेंगे, फिर यह सह अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, यानी कि सह अभाज्य संख्या होती है, और यहाँ पे लिखेंगे कि सह अभाज्य संख्या। फिर यहाँ लिखेंगे आप वैसे सेम टू सेम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे x और y कोष्टक में y ≠ 0 क्या कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि ज्ञात कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, क्या लिखेंगे, जैसे कि 3 + 2 अंडर रूट 5 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर x बटे यहाँ पे क्या कर दीजिए, y कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे लाइन में पुनः, यानी कि फिर से इनको व्यवस्थित करने पर, पुनः व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। जब पुनः इसको रखते हैं तो हमें यही संख्या क्या होती है, तो यही संख्या फिर से प्राप्त होती है या होता है। फिर यहाँ लिखेंगे आप नीचे की वैल्यू 2 अंडर रूट 5 बराबर x बटे y, और यहाँ हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 बगल बाहर और 2 अंडर रूट 5 पहले। 2 अंडर रूट 5 बराबर x बटे y और 3, और माइनस की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, प्लस की वैल्यू एक। अगर आप 2 बराबर 5 रखते हैं तो अगर 5 को अंदर लाएंगे तो हो जाएगा 2 - 5, ये आपकी वैल्यू सिंपली में 2 - 5 की कट जाती है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ हमारा प्लस था, यहाँ की बगल में तो हो जाता है हमारा माइनस, और माइनस की सब्जी में क्या करते हैं, रख देते हैं। फिर रखेंगे बराबर की जब वैल्यू में आएंगे तो इनको 5, यानी कि 5 पूरे के पूरे 5, यानी कि अंडर रूट 5 बराबर 1/2 कोष्टक में x बटे y - 3 कोष्टक बंद। फिर लिखेंगे यहाँ पर x और y क्या है, तो x और y आपका पूर्णांक है, और इसलिए इनकी जो वैल्यू होती है,
इसलिए जो इनकी वैल्यू होती है क्या हो जाती है, यानी कि 1/2 क्वेश्चन में x/y-3 और ये क्या है तो लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है और आपके आसानी से परिमेय संख्या निकल जाती है, परिमेय संख्या है। फिर नीचे लिखेंगे इसलिए यह माना जाता है कि 3 + 2√5 यह एक क्या होती है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। तो आप ऐसे ही बेहतरीन लाइन को कुछ नहीं करना है, कुछ लाइन को क्रॉसेस करके आपको बस लिख देना है और फार्मूला सहित लिखना है, जैसे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी और कम लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटेंट को अच्छा रखिए और कंटेंट को बना कर रखिए। अगर कंटेंट को बनाकर सही जगह पर रखते हैं तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है और आप पूरे के पूरे नंबर पाएंगे। तो आपका 1.2 का 2 सवाल, पहला और दूसरा सवाल हो चुका। अब तीसरे और चौथे 5वें सवाल के लिए फिर आपसे अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।